दोस्तों इस बिस्किट को आप एक बार बनाने के बाद में सारी सर्दियां स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर आपके बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है तो आप इस बिस्किट को दे सकते हो। काफ़ी शानदार और यूनिक बिस्किट है। इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा लेना है। आप 1 कप या कटोरी का मेजरमेंट कर लीजिए, उस हिसाब से हम सारा मेजरमेंट करेंगे जिससे हमारे जो बिस्किट होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। 2 कप मैदा लेने के बाद में दोस्तों आप इसमें एक जो कप लिया है मैंने उससे आधा आपको इसमें बेसन लेना है, यानी कि छोटे वाले कप से आपको भर कर बेसन लेना है। सिर्फ इन दोनों दो चीज़ों से ये बिस्किट बन जाता है, ज़्यादा झंझट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद करना बेसन को आप छान कर लेना, मैदा को भी आप छान लीजिए ताकि इनमें हल्के जो मोटे दाने रहेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज के पत्ते लिए हैं बिल्कुल बारीक काट कर, जिससे इस बिस्किट के अंदर हल्का तीखापन भी आएगा और टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब आएगा। आप इसे पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये डालकर अगर आप बनाएंगे तो आपका बिस्किट काफ़ी शानदार बनेगा। एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, काफ़ी यूनिक बिस्किट की रेसिपी है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है। आपको बस इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना, नमक बिल्कुल कम डालना, यानी कि आप चुटकी भर नमक का इस्तेमाल करना, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब नमक डालने के बाद में दोस्तों आप एक जो चम्मच आती है, खाने वाली जो चम्मच आती है, बस उससे आप पिसी हुई चीनी डाल देना। सिर्फ 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। फिर देखना है इसके बाद में जो इसका टेस्ट आएगा ना, इतना लाजवाब आएगा, ना तो ज़्यादा मीठा रहेगा या ना ज़्यादा बिल्कुल तीखा रहेगा, बिल्कुल हल्का सा इसमें मीठापन आएगा जो काफ़ी शानदार लगेगा। अब मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर अगर घी डाल रहे हो तो सिर्फ 1 चम्मच डालना, क्योंकि घी सिर्फ 1 चम्मच लगेगा और रिफाइंड ऑयल आपको 2 चम्मच लगेंगे। ध्यान रखना रिफाइंड ऑयल आपको ऐसा नहीं डालना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जैसे सरसों के तेल में आती है। तो सरसों के तेल का इस्तेमाल आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना, आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज करना। अब हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि मोइन के लिए जब भी हम यहाँ पर घी या ऑयल डालेंगे तो इसमें हल्के लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हटाने के लिए आप हाथों की सहायता से कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट रब करेंगे तो बिल्कुल लम्प्स व गुठलियाँ इसमें से हट जाएगी। सारी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर उसके बाद में देखना कि आपके जो बिस्किट बनेंगे बिल्कुल सही बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब दोस्तों इसे जैसे लम्स ख़त्म होते हैं तो मैं यहाँ पर इसे आटा गूंथने के लिए 1 कप भरकर पानी ले लूँगा, क्योंकि जो मैंने 1 कप भरकर पानी लिया है ना उसमें ये पूरा नहीं लगेगा। आप पहले थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। आपको ये जो मैंने कप बताया उसमें से आधा ही पानी लगेगा, पूरा पानी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा करके इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ने के बाद में ही आप इसके बिस्किट बनाना, क्योंकि हम जैसे डो बनता है उसके साथ साथ ही हम बिस्किट बनाना स्टार्ट कर देते तो हमारे जो बिस्किट है बिल्कुल क्रिस्पी व क्रंची बनकर तैयार नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान जरूर रखना। अब सरफेस पे हम थोड़ी सी मैदा डालेंगे और उसके बाद में सफ़ेद तिल डाल देंगे और फिर अपना डो रखकर उसके ऊपर भी हम सफ़ेद तिल डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर तो क्रंची बनेगा ही बनेगा, काफ़ी शानदार रहेगा। लेकिन ये जो दिखने में बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये बिस्किट घर पर बनाकर तैयार किया है, क्योंकि मार्केट से जब हम बिस्किट लाते हैं तो उनमें हल्के या तो चीनी के दाने दिखाई देते हैं या फिर सफ़ेद तिल दिखाई देते हैं। उससे काफ़ी खाने में मज़ा भी आता है और बच्चे भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जब इसकी रोटी बनाओ ना तो बिल्कुल बारीक बनाना, बिल्कुल इसका जो मोटाई है बिल्कुल बारीक रखना, जिससे हमारे जो बिस्किट है काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और आप इसे चौड़ाई में बेल लेना, जितनी चौड़ाई में आप बेल सको उतनी चौड़ाई में आप बेल सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको ऑयल नहीं लगाना है या घी भी नहीं लगाना है। अगर आप ऑयल या घी लगाओगे तो फिर जो बिस्किट में क्रंच बनाएगा वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से मोटाई रखनी है रोटी की। ज़्यादा मोटाई में हम नहीं बेलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटाई में अगर हम बिस्किट इस तरीके से बनाते हैं तो फिर वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वो क्रंचपन नहीं आ पाता है।
तो क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको बारीक रखना है। और जो ये ऊपर हमने सफ़ेद तिल डाला है उससे कितना शानदार ये दिखाई दे रहा है। अब एक ऐसा शार्प सा नाइफ लेंगे और उससे इस प्रकार से इसमें डिज़ाइन डाल देंगे। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी इसे काट सकते हो, लेकिन इस डिज़ाइन में बनाएंगे तो इतना टेस्टी लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बनाया है। आपको लगेगा, मेहमानों को ये लगेगा कि आपने ये मार्केट से ख़रीद कर लेके आए, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन हमारे घर में उपलब्ध नहीं रहती है। तो इस डिज़ाइन में बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और इसे आप कितना भी बनाकर स्टोर कर लीजिए, ये 4 से 5 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक चलेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। मेहमानों को आप चाय के साथ दे सकते हो, छोटी मोटी भूख हो या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हो तो आप वहाँ भी इस बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी टेस्ट भी मिलेगा और चाय के साथ आपको कुछ बिल्कुल अलग ही खाने को मिलेगा। आप मार्केट से लाने की बजाय आप इस बिस्किट को घर पर तैयार कीजिए। आपने देखा कि ज़्यादा सामान भी इसमें यूज नहीं हुआ है और काफ़ी जल्दी भी ये बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको फ्राई करते समय भी कुछ विशेष सावधानियाँ बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हम इसे इसी साइज में अगर फ्राई करते हैं तो ये फूल जाता है और ये बिस्किट नहीं पूरी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो आपको एक काम और करना है कि आपको इसमें किसी स्टिक से हल्के हल्के होल्स बना देना है, जिससे ये होगा कि ये बिस्किट फूलेगा नहीं और इसी साइज़ में रहेगा। क्योंकि कभी भी हम जब बिस्किट फ्राई करते हैं तो ये फूल जाता है, तो ये होल करने से बिस्किट कभी भी नहीं फूलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बारीक स्टिक से ये होल कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जब हम इसे फ्राई करने के लिए जाए तो तेल का टेम्परेचर पहले डाउन रखना, फिर उसके बाद में आप तेल टेम्परेचर जो है हाई कर देना। गैस की फ्लेम लो मीडियम आंच पर ही आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और जब आप इसमें बिस्किट डालो तो आपको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक साइड से सिकने के बाद में अपने आप ये तेल की सतह पर आ जाते हैं। उसके बाद में आप इसे दूसरी साइड पलट देना, फिर आप उलट पुलट कर अच्छे से इसे फ्राई कर लेना। आपने देखा कि ये मैंने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा है और ये एक साइड से सिकने के बाद में अपने आप तेल की सतह पर आ गए। तो अब आप इसे दूसरी साइड पलट दीजिए और उलट पुलट कर आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अंदर तक फ्राई हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मोटाई में रखेंगे तो फिर फ्राई करने में आपको समय लगेगा। और ये बिल्कुल तुरंत ही फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरीके से आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। काफ़ी यूनिक तरीका है, काफ़ी यूनिक बिस्किट की रेसिपी है, क्योंकि आप इसे ओवन में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। पहले कढ़ाई को फ्री हीट कर लीजिए और फिर उसके बाद में स्टैंड पर रखकर आप प्लेट या पेपर में कोई भी प्लेट ले लीजिए, उसमें या तो बटर पेपर लगा लीजिए या फिर आप घी लगा लीजिए। उसके बाद में आप इसे कढ़ाई में भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, अच्छे से बेक कर सकते हैं। ओवन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं अगर आप तेल का नहीं खाना चाहते हो। तो अगर आप तेल से बना रहे हो तो फिर आपको इस प्रकार से सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों काफ़ी शानदार बनता है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी ये बिस्किट की रेसिपी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे ही यूनिक बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। काफ़ी यूनिक है और मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं हो और आप भी जब रेसिपी घर पर बनाओ तो आपकी भी रेसिपी काफ़ी यूनिक और टेस्टी बनकर तैयार हो। आप इसे स्टोर कर सकते हो। ये रेसिपी आप घर पर कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।